कि आपके जीवन में आशीष और छुटकारा या मेरे प्रियो चंगाई या प्रभु में बढ़ने का आरंभ आपके जीवन में कहां से होता है। आप क्या करते हो और क्या करोगे तो आपके जीवन में वे परमेश्वर की आशीष और छुटकारा और मेरे प्रियो प्रभु में बढ़ने का आरंभ होगा। और दूसरा यही है कि मेरे प्रियो वह विश्वास में गिरने या प्रभु से दूर होने का आरंभ कहां से होता है। हालेलुया। ये दोनों प्रश्न मेरे प्रियो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। हालेलुया। और जब तक इसके उत्तर मेरे प्रियो आपको अगर मालूम नहीं होगा तो आप परमेश्वर के वे आशीष और छुटकारा में और परमेश्वर में मेरे प्रियो बढ़ने का मेरे प्रियो आप बढ़ने आप नहीं पाएंगे, या फिर मेरे प्रियो आप विश्वास में गिरने या प्रभु से दूर होने से मेरे प्रियो आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं इन दोनों का आरंभ मेरे प्रियो एक ही चीज है और एक ही चीज करने से होती है। हालेलुया। अगर आपको मेरे प्रियो आपके जीवन में आशीष और छुटकारा और प्रभु में बढ़ना है तो प्रारंभ कहां से होता है पता है? परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहने के द्वारा मेरे प्रियो आपके जीवन में वे आशीष और छुटकारा और प्रभु में बढ़ना आरंभ होता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता के द्वारा या आज्ञाकारिता में रहने के द्वारा मेरे प्रियो आपके जीवन में आशीष और छुटकारा और प्रभु में बढ़ना आरंभ होता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो विश्वास में गिरने और प्रभु से दूर होने का आरंभ मेरे प्रियो आज्ञा न मानने के द्वारा या आज्ञाकारिता में न रहने के द्वारा मेरे प्रियो वे आपके जीवन में। हालेलुया। इसका मतलब आपको समझना है, ये जानना है मेरे प्रियो, अगर आप आज्ञाकारिता में अगर आप रहते हैं तो आज्ञाकारिता ही आपके जीवन में वे आशीष को, वे छुटकारा को, वे चंगाई को और प्रभु में मेरे प्रियो आपको बढ़ने में मेरे प्रियो वही क्या है आरंभ है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानना आरंभ करते हो या उसके आज्ञाकारिता में रहना आरंभ करते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर के आशीष और छुटकारा आपके जीवन में आना आरंभ। हालेलुया। और जिस दिन आप आज्ञाकारिता में रहना आप छोड़ते हो, जिस दिन आप आज्ञाकारिता में चलना आप बंद करते हो मेरे प्रियो उस दिन आप आपके विश्वास में गिरना और प्रभु से दूर होना आपका आरंभ होता है। हालेलुया। 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 देखिए आज आपको इस बात को समझ आज्ञाकारिता में रहने के द्वारा मेरे प्रियो आपके जीवन में आशीष आएगा, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में चंगाई आएगा। आज्ञाकारिता में रहने के द्वारा आपके जीवन के हर एक दुख, हर एक पीड़ा मेरे प्रियो वो दूर होगा। आप प्रभु में क्या करते जाएंगे? आप बढ़ते जाएंगे। प्रभु में क्या करते जाएंगे? आत्मिक उन्नति में आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो जहां आपके जीवन से आज्ञाकारिता मेरे प्रियो खत्म होता है, जहां से आपके आज्ञाकारिता मेरे प्रियो बंद करते हो मेरे प्रियो वहीं से मेरे प्रियो आप विश्वास में गिरना और प्रभु से दूर होना आपके आरंभ हो जाता है। हालेलुया। 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 और मेरे प्रियो मैं एक नहीं परंतु बाइबल में सैकड़ों ऐसा मेरे प्रियो गवाही भरा हुआ है कि जिसने परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहना आरंभ किया है मेरे प्रियो उसके जीवन में परमेश्वर ने मेरे प्रियो आशीष और छुटकारा और मेरे प्रियो वे परमेश्वर में दिन प्रतिदिन वे क्या करते गए वे बढ़ते गए। हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता से हटा मेरे प्रियो या मेरे प्रियो नहीं चला तो मेरे प्रियो उसके गिरने का मेरे प्रियो परमेश्वर से विश्वास में या परमेश्वर से दूर होने का वहां पर आरंभ। हालेलुया। मेरे प्रियो आप सोच करके देखिए अब्राहम, हम अब्राहम के आशीष को देख करके मेरे प्रियो हम बहुत आनंदित होते हैं। हम अब्राहम के आशीष को देखते हैं कि अब्राहम हमारा क्या है? मूल पिता है। हम देखते हैं कि अब्राहम को क्या करते हैं? जो कोई उसे श्राप देता है वो श्रापित होता है और अब्राहम को जो आशीष देता है वो क्या करता है? वे आशीषित होता है।
हम देखते हैं कि अब्राहम का वंश मेरे प्यो ये सूर्य एक जो पृथ्वी है और उसके जो तारागण है मेरे प्यो, उसमें जितने तारागण पाए जाते हैं और रेत के किरणों के समान मेरे प्यो उससे भी अधिक उसका क्या है आज वंश है। हालेलुया। आज मेरे प्यो हम उसकी आशीष को देखते हैं। आज हम उसके आशीष को देखते हैं कि अब्राहम ने कैसे अपने बुढ़ापे में मेरे प्यो उसने संतान को मेरे प्यो आशीष के रूप में इसहाक को क्या किया, उसने प्राप्त किया। लेकिन मेरे प्यो आपको पता है कि अब्राहम ये सारे आशीष कहां से आए उसके जीवन में? अब्राहम को हम देखते हैं कि अब्राहम बहुत आशीषित है। अब्राहम को कोई श्राप नहीं दे सकता, नहीं तो वो श्रापित हो जाएगा। अब्राहम को अगर आशीष दोगे तो तुम आशीषित होगे। अब्राहम अपने मेरे प्यो बुढ़ापे में मेरे प्यो उसके मेरे प्यो परमेश्वर ने उसे संतान दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, तू आकाश के तारागण को गिन सकता है? वो कहा नहीं। क्या तू पृथ्वी के इस रेत के कील को गिन सकता है? नहीं। ऐसा वंश हो जाएगा। हालेलुया। आज कितना आशीष है। और मेरे प्यो आप सोच सकते हो कि अब्राहम के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता क्या होता है, पैदा होता है। कितना आशीषित व्यक्ति है अब्राहम, उसके वंश के द्वारा ही क्या हो रहा है मेरे प्यो, उद्धार करता इस जगत का मेरे प्यो क्या होता है, पैदा होता है। लेकिन मेरे प्यो आप अगर उसके जा करके अगर बैकग्राउंड को देखोगे तो मेरे प्यो सबसे पहले मेरे प्यो उसने अपने जीवन में आज्ञाकारिता में रहना सीखा। हालेलुया। आज मेरे प्यो आप देख सकते हो जब परमेश्वर को अब्राहम देखा नहीं था, परमेश्वर को अब्राहम मेरे प्यो कभी मेरे प्यो देखा नहीं था, उसका सिर्फ एक शब्द सुना कि हे अब्राहम, तू अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने नगर को छोड़ करके जहां मैं बताता हूँ तो वहां चला जाओ। और वे अब्राहम परमेश्वर से सवाल नहीं करता, प्रभु मैं उस जगह को तो नहीं देखा, प्रभु मैं कैसे अपने परिवार को छोड़ सकता हूँ, प्रभु मैं कैसे अपने नगर को छोड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे प्यो वे आज्ञाकारिता में रहा और बिना कुछ सवाल किए मेरे प्यो परमेश्वर के दास अब्राहम ने परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया और आज्ञाकारिता में वो बढ़ गया और अपना सब कुछ छोड़ करके अपने पत्नी को और अपने भतीजा जो लूत है उसको मेरे प्यो जीत करने का कारण इन तीनों के तीनों क्या हो गया, प्रभु के जो बताया तो उस जगह में चला गया। वहां पर जब मेरे प्यो प्रभु जब मेरे प्यो अब्राहम को संतान दिया और मेरे प्यो जब देखा परमेश्वर ने कि अब्राहम अपने बेटे से क्या करता है, बहुत प्रेम करता है, तो परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम तू क्या कर, अपने बेटे को तो मोरिया पर्वत में ले जाकर के क्या कर, वो बलि करके चढ़ा। हालेलुया। मेरे प्यो अगर अब्राहम को अगर कुछ आज्ञा देना था तो मेरे प्यो वो बोल सकता था कि मेरे लिए 1000 बैल के जोड़े चढ़ा दे या 1000 बकरी चढ़ा दे, बलिदान कर दे। लेकिन मेरे प्यो आप सोच करके देखो, एक पिता से परमेश्वर कहता है कि हे अब्राहम तू अपने बेटा को क्या कर, वो बलि करके चढ़ा। हालेलुया। मेरे प्यो वहां पर भी अगर वचन को आप देखते हो तो मेरे प्यो आप सोच सकते हो कि अब्राहम ने परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, हे प्रभु ये तो मेरे बुढ़ापे का एक बेटा जो तूने ही दिया, प्रभु इसके तो आप मेरा कोई बेटा ही नहीं है, प्रभु इसके छोड़ तू मांगना, 1000 जोड़ी बैल मैं तुझे चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, 1000 जोड़ी 10,000 जोड़ी तुझे भेड़ और बकरी चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। तुझे सोना चाहिए, तुझे चांदी चाहिए, क्या चाहिए प्रभु, मैं अपने आप को चढ़ाने के लिए क्या हूँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन पिता तू मेरे बेटे को क्या कर, मत बात, ये भी तो प्रार्थना कर सकता। लेकिन मेरे प्यो जब परमेश्वर ने अब्राहम आज्ञा दिया मेरे प्यो उसने कुछ नहीं पूछा और अपने परमेश्वर के आज्ञाकारिता में मेरे प्यो अपने बेटे को पकड़ा और पकड़ के कहां चला गया, वो मोरिया पर्वत में लेकर चला गया। हालेलुया। आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आज आज्ञाकारिता में रहना सीख जाओ, अपने आप को ये जांचना आरंभ करो मेरे प्यो। यदि आज भी आपके जीवन में अगर आशीष, छुटकारा या चंगाई या आप प्रभु के आत्मिक उन्नति में आप बढ़ नहीं पा रहे हैं तो याद रखना उसका कारण एक ही है और वो है आज्ञाकारिता में ना रहना। हालेलुया।